यानी पाकिस्तान में इन दिनों एक अजीब सी सूरत हाल पैदा हो गई। हर तगड़ा, हर मुंहजोर, हर बाअसर शख्स जो है वो अपनी अपनी ज़ात में जो है वो फ़िरौन बना हुआ है। हर कोई अपने इख्तियारात, हर कोई अपने मनासिब का जो इस्तेमाल है वो महज़ अपनी अपनी अना की तस्कीन, अपनी अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए कर रहा है। दूसरों से इंतकाम लेने के लिए ही अपने मर्तबों का, अपनी हैसियत का, अपने इख्तियारात को हथियार के तौर पर जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों जो है सिंध के एक बहुत बड़े वडेरे जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमपी एमएनए भी हैं और बहुत बड़े लीडर भी बताए जाते हैं, उनके साहबजादे की मौत मुबैन तौर पर जो है शराब नोशी और उसके साथ कोकीन के कसरत से इस्तेमाल करने की वजह से हुई। उसके बाद क्या हुआ, केमाड़ी से लेकर जो है सक्कर कश्मोर तक जो है मंशियात के कारोबार करने वालों की शामत आ गई। उन पर जो है वो एक क़यामत ढाई गई, उन पर एक आसमान तोड़कर गिराने की कोशिशें की गई, क्योंकि उस वडेरे का, उस सियासी रहनुमा की बेटे की मौत जो है वो कसरत मैनोशी और उसके साथ कोकीन के इस्तेमाल से हुई। इसी तरीके से गुज़िश्ता रोज़ जो है साउथ जोन कराची के थाना साहिल के हदूद से जो है पाकिस्तान के एक बहुत बड़े टीवी चैनल के मालिक की सवारी गुजर रही थी जो 2 गाड़ियों पर मुश्तमिल थी। उस सवारी में जो है उनके साथ घर वालों के अलावा उनके तकरीबन कोई 1 दर्जन से ज़ायद जो है गार्ड असला लहराते हुए जा रहे थे, जबकि साउथ जोन में असला लहराना, असले की नुमाइश करने पर जो है दफ़ा 144 आयद की गई है। इसी वजह से जो है साहिल थाने के एसएचओ इंस्पेक्टर हकमतुल्लाह ने जो है उनकी उस शाही सवारी को रोकने का गुनाह किया, जुर्म किया और उनसे ये पूछा कि भाई ये आप असला क्यों लहरा रहे हैं, ये जुर्म है, आप उसके हमें परमिट दिखाएं, लाइसेंस दिखाएं। ये पूछना था कि उस पर जो है उस शाही सवारी में सवार जो है उस बहुत बड़े टीवी चैनल के मालिक जो है वो बरस पड़े, गालम गलोच की, उन्हें बुरा भला कहा कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, तुम्हारी इतनी हिम्मत और जुर्रत कैसी हुई जो तुमने हमारी इस शाही सवारी को रोक कर हमारा कीमती वक्त ज़ाया किया। जब उनको पुलिस वालों को पता चला कि ये तो फलाने जो है वो टीवी चैनल के मालिक ही, तो वो बेचारे मिन्नतें तरले करते रहे, माफ़िया मांगते रहे कि हमें मालूम नहीं था, लेकिन हमने कौन सा गुनाह किया। अगर ये पूछ लिया कि आपके पास जो ये असला है उसका हमें आप परमिट बताएं, आपने परमिट बताने के बजाय हमें जो है वो आपने बुरा भला कहना शुरू कर दिया। हमारे अफसरों को भी आपने जो है वो माँ बहन की ऐसी की तैसी कर दी। अब ये सब कुछ करने के बाद जो है वो जब काफिला वहाँ से गुजरने के बाद 1 घंटे बाद जो है उसी टीवी चैनल पर जो है साउथ जोन के खिलाफ जो है वो एक बेपरकी उड़ाई गई और एक ऐसी जो है वो 15 मिनट की खबर चलाई गई जिसका न सर था न पैर था। यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपने टीवी चैनल यानी अपनी प्लेटफार्म का इस्तेमाल जो है वो अपनी उस बेइज्जती का बदला लेने के लिए किया, जो कि बेइज्जती इनकी नज़र में है, लेकिन कानून की नज़र में जो है वो उनको रोक कर उनके उस लहराते हुए असले का सिर्फ परमिट ही तो पूछा था ना। उन्हें कोई माँ बहन की गाली तो नहीं दी थी, लेकिन उनका रोकना भी जो है वो उन्हें बुरा लगा। उन्होंने अपनी शान में इसे एक बहुत बड़ी गुस्ताखी ख्याल किया कि उन्होंने उसे रोकने की जुर्रत और हिम्मत कैसे की। तो ये इस वक्त एक कल्चर बन चुका है, वीआईपी कल्चर, जिसका खात्मा बहुत ज़रूरी है। इसी वीआईपी कल्चर के खात्मे की पादाश में ही तो इस वक्त पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो नाकर्दा खताओं की जो है वो सज़ा भुगत रहे हैं। तो जब तक इस कल्चर का खात्मा नहीं होगा तो उस वक्त तक जो है वो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। उस वक्त तक जो है वो इंसाफ और कानून का बोल बाला नहीं हो सकता, जब तक कानून का इतलाक जो है इस तरह के सरफिरे लोगों पर ना किया जाए, जो कानून की धज्जियां तो उड़ाते हैं, कानून को कदमों की ठोकर तो बनाते हैं, और जब वही कानून उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो फिर वो उसे अपनी शान में गुस्ताखी ख्याल करते हैं और फिर अपने अपने मनसबों का इस्तेमाल जो है वो इंतकाम के तौर पर जो है उन कानून नाफिज करने वालों के खिलाफ करते हैं।
करते हैं और फिर कहते हैं कि हम तो वो टीवी चैनल हैं जो कि असल सरकार के जो है वो गैर एलानिया या गैर सरकारी जो है स्पोक पर्सन का किरदार अदा कर रहे हैं, इसीलिए हमें जो है वो कानून को रोंदने का, कानून को जो है वो अपने कदमों की ठोकर बनाने का पूरा पूरा इख्तियार हासिल है। ये सब कुछ इस वक्त पाकिस्तान में बिलखसूस और सूबा सिंध में बिलअमूम चल रहा है। कोई तो अपने बेटे की मौत का बदला जो है वो पूरे के पूरे मंशियात के कारोबार करने वालों से ले रहा है और कोई अपने इदारे के मालिक को रोकने की पादाश में जो है वो उन पुलिस अफसरों के खिलाफ बेपरखियां उड़ाकर जो है वो उन्हें और पूरे के पूरे पुलिस फोर्स को जो है वो बदनाम करने की कोशिशें कर रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि सिंध पुलिस के आईजी जो है खुद जावेद आलम ओडो के दामाद एसडीपीओ दरख्शां अहमद मेमन इकबाल मेमन ने जो है वो उन्हें रोकने की गलती की, उन्हें रोकने का गुनाह किया, उन्हें रोकने का जुर्म किया। और उसके बाद जब उन्होंने जो है आईजी को टेलीफोन किया तो आईजी ने उनका टेलीफोन ना उठाकर जो है वो इससे भी ज्यादा गुस्ताखी की, लिहाजा वो अब किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हो सकते। इस किस्म का पैगाम आईजी सिंध को पहुंचाए जाने की भी इत्तला मिली है। यानी कि मीडिया जो है वो इतना मदर पदर आजाद है कि उन्हें ना कोई रोक सकता है ना उन्हें कोई टोक सकता है। वो जिसके खिलाफ जिस तरह से चाहे वो भौंकना शुरू कर दे, उन्हें कोई खामोश करने वाला नहीं होगा, क्योंकि वो मदर पदर आजाद हैं, क्योंकि वो पैदाइशी जो है वो फिरौन बने हुए हैं। तो नाज़रीन, ये है इस वक्त की सूरत हाल और ये उस असल खबर की असल कहानी है, उस खबर की असल वजह है जो साउथ जोन को जो है वो उसमें जो है वो निशाना बनाया गया है गेस्ट हाउस को लेकर। अगर गेस्ट हाउस की आप बात करते हैं तो साउथ से ज्यादा गेस्ट हाउस तो खुद ईस्ट जोन में है। ईस्ट जोन को क्यों बख्शा गया? क्या वहां से इनको जो है कोई तगड़े किस्म के कोई भत्ते मिलते हैं, इनको वहां से पैसा मिलता है जो उन पर जो है वो नरमी की गई और सारा का सारा गुस्सा साउथ जोन पर उतारा गया, क्योंकि साउथ जोन के एक डीएसपी जो गलती से आईजी के दामाद है, उन्होंने जो है वो कानून की पासदारी करते हुए अपने एसएचओ साहिल जो है वो हिकमतुल्लाह के जरिए उनकी शाही सवारी को रोकने का जो है वो गुनाह या जुर्म किया था। अब ये था इस वक्त हमारा प्रोग्राम। कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इसी के साथ जा जाता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।